तो क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये जो 3 हम फ्री कर सकते हैं। फ्री कब हो सकता है, अगर ये 3 यहाँ से हट जाए। 3 कब हटेगा, जब 3 से मैं डिवाइड कर दूंगा। इट मीन्स ये देखो, अगर यहाँ की चीज़ों को कोफिशिएंट को हटाने के लिए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हटाने के लिए जिस चीज़ से वो कोफिशिएंट हटेगा वो पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेगा। तो मैं आपको प्री बोर्ड का सबसे बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान सुनो। अगर प्री बोर्ड में कम नंबर आए तो आपको दिक्कत हो सकती है। एक चीज और पता होगी आपको, जिस बच्चे का प्री बोर्ड के अंदर में इस बार कम नंबर आते हैं, ध्यान से सुनना, उसके ना 10 से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड दिया जाएगा और अदर बच्चों को मे बी पहले दिया जाएगा। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस ध्यान रखना, ये जो वीडियो है आपके प्री बोर्ड जो कि आपका 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है उसके लिए है। इसमें ये आपने थंबनेल देखा होगा, मैथ्स का जो मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन बचा था वो मैं करवा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और ध्यान सुनना, इस वाले में जो अभी मैं करवाऊँगा आपको, उसमें आपको कंसेप्ट भी मिल जाएगा, प्लस में आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान से सुनना, शिद्दत से, बस फोकस से। अगर आपको आता भी है फिर भी एक बार कंसेप्ट समझना कि मैं किस कंसेप्ट से कराता हूँ और किस हिसाब से आपको वो चीज़ें समझ आती हैं। तो ध्यान सुनना, इसमें आपको ये चौथे चैप्टर का आपको मतलब इस वीडियो के बाद चौथा चैप्टर निपट जाएगा, जितने क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, अगर हो पाया तो एक और क्वेश्चन मतलब एक और वीडियोस होगी उसकी, जो कि 4th चैप्टर पूरी कंप्लीट आपके निपटारा हो जाएगा उसका, और उससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं। बस कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। बिकॉज देखो मैथ्स के अंदर में कंसेप्ट ज़्यादा मैटर रखता है। तो आपको समझना क्या है, सबसे पहले 2 चीज़ याद रखनी है आपको। जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में चौथा चैप्टर है ना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया था। अभी कान खोल के ध्यान से सुनो आप लोग, नेचर रूट वाला, नेचर रूट जिसमें कि d इक्वल्स टू 0, d ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, वो तो छोड़ ही दो। पहला और दूसरा जिसमें कि 2 नेचर रूट बनते हैं, आप इसको करके ही जाना है। अगर नहीं किया है आपके पास डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से कर लो। 1 शॉट भी अवेलेबल है, वो भी कर लो। इतनी बात समझ गए, क्योंकि आपको प्री बोर्ड का सबसे बेस्ट चीज बता रहा हूं, इसलिए ध्यान सुनो। अगर प्री बोर्ड में कम नंबर आए तो आपको दिक्कत हो सकती है। एक चीज और पता होगी आपको, जिस बच्चे का प्री बोर्ड के अंदर में इस बार कम नंबर आते हैं, ध्यान से सुनना, उसके ना 10 से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड दिया जाएगा और अदर बच्चों को मे भी पहले दिया जा सकता है। क्योंकि आप लोग को जिस बच्चे का अगर इस प्री बोर्ड में कम नंबर आए, मे भी एक और प्री बोर्ड भी उनके लिए लिया जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन अभी तक है। तो प्लीज ध्यान सुनो, जितने क्लासेस आ रही शिद्दत से करते जाओ, और इससे पहले की जितने भी क्लासेस अवेलेबल है वो कर लो भाई, रामबाण है। ध्यान से सुनना, आपको पता है कि बेफालतू का टाइम यहाँ पे वेस्ट करना नहीं है, आपको आउटपुट लेके जाना। बिकॉज टाइम इक्वल्स टू मनी होता है, आप जितना टाइम इन्वेस्ट करो उतना आपकी बेनिफिट मिलना चाहिए, मेरा ये कहना होता है। तो आप लोग ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, और लास्ट में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा वो ध्यान से सुनना, और अपना क्या स्ट्रैटेजी होगी नेक्स्ट जो अगला चैप्टर होगा उसका, वो भी आप ध्यान से सुनना। और इससे पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान रखो, पूरा फोकस लगाओ और समझना कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि कंसेप्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले पर चलेगा, ठीक है, मैं आपको मतलब लिखूंगा, तो आपको पता है पिछली बार क्या लिखने के बाद बहुत ज्यादा मिटाना पड़ता है, बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, टाइम सेव करना पड़ेगा। बिकॉज मैं चाहता हूँ कम समय में ज्यादा चीजें आए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो लिख रखा है, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, डिस्प्ले पर आपको क्वेश्चन दिखेगा जब मैं इसे सेट करूंगा। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, द सम ऑफ द स्क्वायर, क्या क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, द सम ऑफ द स्क्वायर 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 110, डिटरमाइन द नंबर या फाइंड द नंबर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनना, हिंदी वाले बालक ध्यान सुनना, कर्मपाती प्राकृतिक संख्या जो क्रम से लगते हैं ना, अभी बताता हूँ कंसेक्यूटिव क्या होता है। कर्माकित जो प्राकृतिक संख्या होता क्या है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर मतलब जितने भी आपके, ध्यान से सुनो, जितने भी आपके कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है उनके सम जो है ना 110 के बराबर है। अब ध्यान सुनो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, आप यहाँ पे डालो यहाँ पे आंसर, ठीक है भाई। इसमें क्या रहा है यहाँ पे, सम ऑफ 3 स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब कि आपके पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये कंसेक्यूटिव जो होता है नेचुरल नंबर होता क्या है। कंसेक्यूटिव यहाँ पे नेचुरल नंबर मतलब कि आप कह सकते हो यहाँ पे
कि क्रमांकित ठीक है, क्रमांकित प्राकृतिक संख्या। ठीक भाई, ये होता क्या बच्चे, जब भी कभी भी आपके पास क्रमांकित इस तरह के क्वेश्चंस बोला जाता है तो आपको सबसे पहले लेना होता है x, फिर लगा दो यहाँ पे कोमा, फिर लगाना होता है आपके पास x+1, क्योंकि आपको नेचुरल नंबर पूछ रहा है, प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, तो आपको सीक्वेंस बढ़ाना होता है, क्योंकि आपको पता है जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जिस नंबर को हम गिन सकते हैं, वो सारे प्राकृतिक संख्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। इसीलिए आपके सामने कुछ इस तरह से बनता है x, x+1 और ये हो गया आपके पास में x+2। अब ये जो x है ना, इसको 1, ये 1 और ये 1, इट मीन्स कि ये हमारे पास 3 टर्म हो जाते हैं, क्योंकि आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 3 यहाँ पे 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर के स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है मेरे भाई। तो पहला हमारा टर्म हो गया x, दूसरा हो गया x+1, क्योंकि जब भी कॉन्स्टिट्यूटिव की बात होगी, क्रमांकित की बात होगी, आपको हमेशा x डिटरमाइन करना ही करना है, समझ गए। उसके बाद नंबर जोड़ा जाएगा। तो उनकी बात कह रहा है यहाँ पे, ये इनके जो सम के स्क्वायर, क्या सम था ना, कह रहा है इनके 3 सम का मतलब क्या हो गया, आप ये कोमा हटाओ, लगा दो प्लस, क्योंकि लास्ट में आपको वेरी करना है, ये लगा दिया प्लस, इसका हो जाएगा स्क्वायर और इसका भी हो जाएगा स्क्वायर और इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, और ये है आपके सामने 110 के बराबर। समझ आ गया, मतलब आपके पास 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर दिया हुआ है। पहला आपका x होता है, x+1 होता है, x+2 होता है। कॉन्स्टिट्यूटिव क्रमांकित में आपको x को लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये कह रहा है इनके स्क्वायर, मतलब क्या रहा है, ये जो नंबर्स है, कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स है, इनके स्क्वायर जो है ना 110 के बराबर है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ऐसे कौन से 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है जिनके स्क्वायर करने पे 110 के बराबर आना चाहिए। अब देखो कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को, इसको रखते हैं नीचे। ठीक है भाई, अब ध्यान सुनो, ये x है, आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनो, ये x है, x का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, x² प्लस, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है x+1 का होल स्क्वायर। आपको एक आइडेंटिटीज बताई थी मैंने, क्या देखो, आप अगर आपने देखा होगा पिछली क्लासेस, उसमें मैंने आपको बताया था a+b का होल स्क्वायर कितना होगा, a² + b² प्लस में 2ab। ये मैंने आपको शुरुआती क्लास में दिखाया था, बताया था। प्लीज़ अगर चौथा चैप्टर नहीं किया ना आपने, प्लीज़ जाके आप कर लो, अगर आपने पहले भी किया हुआ है कर लो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे भाई। 1 शॉट्स डब अवेलेबल है आपके पास, ये बात समझ गए। अगला क्या कर सकते हो, a+b का होल स्क्वायर, यहाँ पे आप a+b का होल स्क्वायर लगा सकते हो। इट मीन्स कि आपने लगाया यहाँ पे a² प्लस में b² प्लस में 2ab, ये आपके सामने ab की वैल्यू होगी यहाँ पे। फिर लगा दो बीच में प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लगाना पड़ेगा। सेम a+b का होल स्क्वायर, तो क्या कर सकते हो, फिर से आगे हमारे पास a² प्लस में 2 का b² और प्लस में 2ab, ये हो गया 110 के बराबर। आपने इनको एक्सपेंड कर दिया, मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर लगा दिया है। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो बच्चे, x² है, ये x² है और हैगा x², ये और कहीं नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इन तीनों को क्या करो, जोड़ दो। तो आपने क्या रहा, x² प्लस में x² और ये x², ये हो गया टोटल आपके पास में 3x²। बात समझ आ रही है आपको। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो यहाँ पे लिखो आप 1 का स्क्वायर होता है 1। 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आएगा, 1 का कोई वैल्यू है नहीं इसमें, मल्टीप्लाई यही रह जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 2x, ये तो हमने कर लिया यहाँ पे। ये प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और प्लस में 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा आपके साथ 4x। समझ आ रहा बच्चे, मैंने क्या करा, पहले मैंने स्टेप बचाने के लिए मैंने इन सब को जोड़ के सीधा 3x² लिख लिया। फिर हमने देखा ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का x से किया तो 2x आ गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 2 जा 4 और x, तो ये हो गया आपका 4x। तो अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसे थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, ये आपके पास 3x² प्लस में इस बार नंबर जोड़ेंगे तो ये 1 है, 1 के बाद आपके पास 4 मतलब 5 आ गया। तो ये आपके पास नंबर कितना आ गया बच्चे, 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और तो कोई नंबर है नहीं, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 कितना हो गया
5, ठीक है। उसके बाद लगाओ प्लस। अब x वाली वैल्यू चेक करो, ये हो गया 2x, ये हो गया 4x, तो दो मतलब सारे सम कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में 6x, अब बराबर कितना 110 के। ये बात समझ आ गई यहाँ पे। अगला टर्म देखो, ये है 3x² प्लस में ये है 6x बराबर में 110। इस नंबर को इधर ले आओगे तो हो जाएगा 5, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, उस साइड ले जाओगे। अब क्या बच रहा है यहाँ पे 3x² प्लस में ये 6x बराबर में 105। ठीक है भाई, आप इसे क्या कर सकते हो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हो। तो कैसे बनाओगे, यहाँ पे 3x² प्लस में 6x, इसको ले आओगे इधर, ये हो गया 105 बराबर में 0। अब एक चीज़ दिख रहा है आपको, ये किस फॉर्मेट में बन गया, एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब कुछ भी करो आप, फैक्टराइजेशन लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपके पास में ये स्टैंडर्ड यूनिट बन गया। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था शुरुआत वाली क्लास में कि किसी भी कंडीशन में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, उसके बाद आप चाहे डीएस वाला फॉर्मूला लगा लो या फैक्टराइज वाला फॉर्मूला लगा लो। हमें यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ें कुछ बोलता नहीं है, तो सीधा सीधा आप ऐसा करो, सीधा सीधा एक क्वेश्चन पे आप फैक्टराइज मेथड लगा दो। ठीक है भाई, आगे देखो करते क्या है। तो मैं इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर लगाइए नंबर, हम लिखते हैं यहाँ पे 3x² प्लस में 6x माइनस 105 इक्वल्स टू 0। अब एक ना आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना होगा। दिमाग क्या लगाना होगा कि यार देखो, यहाँ पे 3x² है प्लस में 6x है, माइनस का 105 है, इक्वल्स टू 0 है। आपको पता है कि यार a है, ये b है और ये c है। हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पिछली क्लास याद होना चाहिए, a मल्टीप्लस c करके प्लस माइनस में क्या लाना पड़ेगा, b लाना होगा। लेकिन आप ये देखो, ये 105 है, यहाँ पे 3 है, अगर इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो काफ़ी बड़ा नंबर आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे दिमाग लगाना है कि किसी भी तरीके से स्क्वायर का कोफिशिएंट ये जो है इसे फ्री कर देना है। तो क्या यहाँ पे x², ये जो 3 हम फ्री कर सकते हैं। फ्री कब हो सकता है, अगर ये 3 यहाँ से हट जाए। 3 कब हटेगा, जब 3 से मैं डिवाइड कर दूंगा। इट मीन्स ये देखो, अगर यहाँ की चीज़ों को कोफिशिएंट को हटाने के लिए, x² के कोफिशिएंट को हटाने के लिए जिस चीज़ से वो कोफिशिएंट हटेगा वो पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ देख सकता हूँ, अगर मैं 3 को इससे हटाऊंगा तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से अगर सपोज करो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक इक्वेशन सेट कर देता हूँ 3 से डिवाइड करके। अगर सपोज करो 3x² है प्लस में यहाँ पे 6x है माइनस 105 है, ठीक है। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगा, इसे भी 3 से करूँगा, इसे भी 3 से करूँगा, तो क्या बन सकता है बच्चे, 3 से कैंसिल आउट, 3 से 2 बार में, 3 से इकला 3 बार में 5। तो मतलब ये बन जाएगा हमारे पास सीधा सीधा x² प्लस में ये 2x माइनस में ये होगा 35। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन सकता है, क्योंकि 3 कंप्लीट सबसे डिविजिबल हो रहा है। तो आप याद रखना, इसको पूरे 3 से डिवाइड करने के बाद आपके पास बनता है x², ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा कितना 35 बराबर में 0। तो ये आपके पास इस तरह के इतना सारा आपका स्पेसिफिक बन गया। अब आप कोई सा नंबर सोचो, ऐसा नंबर सोचो जो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब आपको ये वाला मेथड लगाओ कि a ये है, b ये है, c ये है। a की वैल्यू कुछ नहीं, आपके पास 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -35 है। अब करना पड़ता है a मल्टीप्लस c, जोड़ने घटाने पर लाना होता है हमें b। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, a की वैल्यू हो गया 1 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू हो गया -35, तो ये हो गया -35। ठीक है भाई, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई 35 हो गया। अब इसे ऐसे 2 नंबर से ब्रेक करो जो जोड़ने घटाने पे आपके पास 2 आए x में, मतलब कि पॉजिटिव में 2x आए। क्या कर सकते हो, ऐसा 2 नंबर सोचो, कमेंट करके जरूर बताना क्या आपने पहले सोच लिया था इसका फैक्टर। 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 1 2 चलो 3 थर्ड। तो क्या आपने सोचा कि 35 ऐसे 2 नंबर का कौन सा फैक्टर बन रहा है जो कि जोड़ने घटाने पे आपका, मतलब जोड़ने पे इस बार 2x आए। चलो देखते हैं। ये सबसे पहले हमारे दिमाग में आ रहा है 7 5 जा
35, मतलब कि 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 भी आएगा। यहाँ पे 7 में से 5 को घटा दोगे तो 2 भी आएगा। तो हमारे लिए ये दोनों नंबर सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसे हटाते यहाँ से, आपने नोट कर लिया होगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप लिखो यहाँ पे x² प्लस में यहाँ पे 7x, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 2x है इसीलिए मैंने इसके साथ प्लस रखा है और इसके साथ माइनस। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं इसके साथ माइनस रखता और यहाँ पे प्लस, क्योंकि फिर यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता माइनस, तो मेरे को माइनस में आंसर मिल जाता। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे प्लस का 2, तो ये हो गया आपके पास में 5x माइनस हो गया 35 बराबर में 0। अब इसको और इनमें से क्या लेना है आपको कॉमन, आप जरूर देखना शुरुआत वाले पार्ट भाई। आप x² प्लस 7x में से क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे कॉमन ले लिया आपने x, तो क्या बच गया यहाँ पे x प्लस में ये हो गया आपके पास 7। समझ गए, यहाँ पे x क्या करा आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, फिर आपने क्या करा यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो 2x था तो 1x बच गया, प्लस में x चला गया तो क्या बच गया यहाँ पे 7 बच गया। ये बच गया आपके पास में माइनस, क्योंकि जो सिंबल है वही लेना पड़ेगा। फिर आपको इनमें से लेना है कॉमन, तो देखो इसके साथ x तो है नहीं तो आप x नहीं ले सकते, लेकिन आप यहाँ पे 5 ले सकते हो। अगर ये 5 बाहर चला गया तो क्या बच गया यहाँ पे x। माइनस और माइनस साइन को भी मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस और माइनस हो गया आपके सामने प्लस, और 5 के टेबल में 35 कितने बार में आता है 7 बार में। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था जब ऐसा कभी भी फैक्टर आपको चेक करना है तो आपको ये चेक करना है कि ये दोनों जो कॉमन आ रहे हैं बीच में क्या सेम है या नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है बच्चे, सेम आ रहा है, तो इट मीन्स कि आप क्या कर सकते हो, अगला स्टेप जो सेम आया है x प्लस 7 उसे एक साथ लो, और यहाँ पे बच गया x माइनस 5 उसे एक साथ लो। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद कर सकते हो x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये x बराबर में इधर आ जाएगा, माइनस का 7 आ गया। फिर दूसरा नंबर है x माइनस 5 बराबर में 0, ये इधर कर दोगे पॉजिटिव का आ गया। आपको क्या करना है बच्चे, जब भी कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि आपके पास 2 फैक्टर निकलेंगे ही निकलेंगे, लेकिन उन फैक्टर में आपको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव कैरी करना है। जैसे मान लो कोई आपके पास में टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाएगा, ट्रेन वाला आ जाएगा, बोट एंड स्टीम का आ जाएगा, टाइम एंड वर्क का आ जाएगा और वेजेस वाला क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप कैसे डील करोगे। तो दिमाग को शांत करके अच्छे तरीके से समझना कि जब भी कभी भी 2 फैक्टर बनेगा उसमें जो पॉजिटिव फैक्टर होगा उस पॉजिटिव फैक्टर को आप पिक करना, नेगेटिव को छोड़ देना, आपका आंसर 110% सही जाएगा। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आई 5। इट मीन्स कि जो हमने यहाँ पे बच्चे ये माना था x प्लस 1 x प्लस 2, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू हमें पता चल गई है 5 है। ये 5 हमने पहला नंबर 5 होता है, इसका स्क्वायर कहने का मतलब था, ठीक है। फिर यहाँ पे x, तो x की वैल्यू क्या करोगे 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, ये 6 की स्क्वायर प्लस लगाओ 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, ये 7 के स्क्वायर बराबर रखो 110। अब हम चेक करते हैं क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। अब ध्यान सुनो कैसे पता चलेगा। अगर 7 का स्क्वायर हमने चेक किया तो 5 का स्क्वायर चेक किया कितना आ गया 25, प्लस में 6 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 36, ये चेक किया तो कितना आ गया 49, इसके बराबर रख दिया 110। तो अब हमें ये पता चल रहा है अगर ये सारे नंबर हमने एक साथ रख दिया है, इसको जोड़ने के बाद इसके बराबर आना चाहिए। जोड़ते चलो, यहाँ पे 9 और 6 15, 15 और 5 हो गया 20, 2 बच गया यहाँ पे, 4 और 2 6, 6 और 3 हो गया 9, और 9 और 2 हो गया 11, 110 बराबर में 110। ये हो गया LHS इक्वल्स टू में RHS। ये आपको करना नहीं है, मैंने बस आपको बस दिखा दिया कि जब भी कभी भी इस तरह का क्वेश्चन होता है कंसेक्यूटिव में आपको x मानना होता है, फिर x प्लस 1 x प्लस 2, चाहे स्क्वायर बोलता क्यों बोलता उतना हम उसके बराबर रख देते हैं। ये x के स्क्वायर x आ गया, a प्लस बी का हमने आइडेंटिटीज यहाँ पे खोल दिया, फिर हमने देखा x वाले 3 बार आ रहे, 3 बार हमने लिख लिया। नंबर को हमने देखा यहाँ से 4 यहाँ से मिल रहा था और 1 यहाँ से, तो 5 ये हो गया, 2x यहाँ से मिल गया था, अब 4 मतलब 4x यहाँ से,
2 और 4 कितना हो गया 6x बराबर में 110। फिर ये वैल्यू ऐसे रहने दिया, ये 5 को जो है इधर लेकर आ गया तो 110 में से 5 गया, तो मतलब कि 110 में से 5 गया 105 बच गया। फिर हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए नंबर को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास नंबर आ गया। उसके बाद सबसे असली खेल जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देखा ये नंबर से ऐसा कुछ दिमाग लगा सकते हो जिससे कि ये सारे के सारे नंबर हमारे लिए x का कोफिशिएंट फ्री हो जाए। तो 3x प्लस में 6x माइनस 105 कर लिया बराबर में आपने 0। ये 3 से डिवाइड करने पे आपके पास में यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ये देख लो आपने यहाँ पे मैंने बताया 3 से अगर हम डिवाइड कर देंगे कंप्लीट तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे क्या करा, 3 से डिवाइड करने के बाद ये फ्री नंबर बच गया। हमें पता है कि a इंटू सी करना होता है, फैक्टराइज में सिखाया मैंने आपको, a इंटू सी प्लस माइनस पे b आना चाहिए। ये सारे कंडीशन लाने के बाद आपको फैक्टर करना है, फिर पॉजिटिव नंबर लेना है। पॉजिटिव नंबर लेने के बाद आपने यहाँ पे चेकआउट कर लिया कि किस तरह के क्वेश्चन ये है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। समझ आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट करके बताना कि मैं और अच्छे तरीके से और कुछ मेथड से बता पाऊँ। ये आपका सबसे सिंपल मेथड था, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है बट कंसेप्ट एक बार सीख जाओ तो भाई डंका बज जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं आपको सीक्वेंस वाइज जैसे जैसे मुझे लग रहा है ठीक, जो मैं ऑफलाइन में चीज़ें चला रहा हूँ अगर उसी तरह से मैं आप लोग को भी कराता जाऊँगा। जितना पॉसिबल होगा आप उसके लिए बेफिक्र रहना, ठीक।